हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करते हैं पीटीसी इंडिया की। कौन सी कंपनी पीटीसी को बैक करती है, क्या आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, वो देख लेते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पीटीसी इंडिया में जो मूव रहेगा अपना, वो बहुत सही आने वाला है। साथ ही साथ आप देखें तो मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है, 6511 सीआर किया है, तो 6500 करोड़ का मार्केट है। बट जो इंपॉर्टेंट है वो समझिए, पीटीसी इंडिया was established in 1999 by Government of India as a public-private initiative and is a power trading business। तो ये बिजली बेचती है, सीधी बात है। दूसरा आप देखें तो बैक कौन सी कंपनीज करती हैं इसको, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, पीएफसी और एनएचपीसी। तो कुछ बड़ी कंपनियां इसको बैक करती हैं। यही रीजन है कि स्टॉक में एक अच्छे मूव्स हमेशा देखने को मिलते हैं, अच्छा वॉल्यूम भी रहता है। साथ ही साथ अगर इसके की पॉइंट्स पे देखें तो पीटीसी अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी विच इंक्लूड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑफ पावर जनरेटेड फ्रॉम लार्ज पावर प्रोजेक्ट as well as short-term trading arising as a result of supply and demand mismatch. It's a co-promoter of India's first electricity exchange and does cross-border trade with Nepal, Bhutan and Bangladesh। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी रहता है इसका। अब जो इंपॉर्टेंट है इसका, आप वेबसाइट देखें तो वेबसाइट भी काफी वेल डिजाइंड है। 25 ईयर ऑफ डेवलपिंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, तो बिजली व्यापार बिजली बाजार दोनों ही है यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर आती है पीटीसी में। यहाँ पे जो रहता है वो सॉल्यूशन फॉर जनरेटर, सॉल्यूशन फॉर यूटिलिटीज, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड हो गया, पीटीसी रिटेल हो गया, कंसल्टेंसन एडवाइजरी हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे जिसमें एज अ बिजनेस सॉल्यूशन पीटीसी डील करता है। अब पीटीसी की बात आती है कि पीटीसी का चार्ट क्या कहता है, क्या मूव रहने वाला है, क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन आना था वो हो चुका है। इस लेवल से अगर स्टॉक को आप पकड़ते हैं तो स्टॉक में 164 तक गिरा है स्टॉक 250 के लेवल से, तो 35% का करेक्शन हो गया, जो कि एक काफी अच्छा करेक्शन होता है। और करेक्शन के बाद स्टॉक में एक मूव भी देखने को मिला। फ्राइडे के सेशन में एक सडन अप मूव था, वॉल्यूम स्पॉट अच्छा था और वॉल्यूम यहाँ पे 1 सीआर के आसपास से ऊपर ज्यादा देखने को मिला है। और यहाँ पे जो मूव रहा वो 20% ऊपर गया और फिर एक सडन ड्रॉप देखने को मिला, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे 240 के आसपास यहाँ सेल ऑफ देखने को मिला, क्लोज हुआ स्टॉक 2119 के आसपास। यहाँ पे जो हर्डल अपन को बनती हुई नजर आई वो इन लेवल्स के रहे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो 240 के आसपास इन लेवल का सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। और नियर बाय लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है 250 का, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो डेफिनेटली 250 का लेवल यहाँ पे एक हर्डल का काम करते हुए नजर आ रहा है। तो जो कल का सेशन रहेगा उसमें क्या सीन रहेगा कि स्टॉक यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो छोटा सा हर्डल फेस होगा 225 पे, साइकोलॉजिकल लेवल। फर्दर ऊपर की दिशा निर्धारित रहती है, तो अपना जो टारगेट जाएगा यहाँ से 230 मान लीजिए, और ऐसे ऐसे करके फाइनल टारगेट है 240, क्योंकि वो फ्राइडे सेशन का हाई आएगा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ तक स्टॉक पहुंचता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम जिस हिसाब से देखने को मिला तो एक बहुत तेजी देखने को मिली है वॉल्यूम में, तो 9% के आसपास अपन को देखने को मिल सकता है 240 का टारगेट। ऊपर की दिशा में जो बड़े मूव्स आएंगे वो आएंगे 250 के बाद, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल वही है और वहां से स्टॉक में पहले भी स्लंप देखने को मिला। तो ये सस्टेन कर लेता है तो ऊपर की दिशा पे फिर जो बड़ा टारगेट है वो रहेगा 270 का। अब ये 270 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से दो ट्रेंड लाइन बनाई मैंने, ऊपर वाली एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, नीचे वाली एज अ सपोर्ट। और यहाँ से जब ऊपर की दिशा में निर्धारित हुई तो यहाँ पे आप देखें इन लेवल पे ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया और फॉल हुआ था यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे स्टॉक भी गिरा। यही सेम रीजन है कि स्टॉक 270 पे फिर से यहाँ हर्डल फेस करेगा। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ ब्रेकआउट होने की संभावना रहेगी, और ब्रेकआउट नहीं होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे करके स्लम करके अगर 225 के लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे आपको यहाँ कहीं फिर से देखने को मिलेगा 200 तक स्टॉक फिर से एक करेक्शन दिखाएगा। फिलहाल तो स्टॉक बुलिश है, तो अपन उसकी साइड जाते हैं कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है, तो टारगेट है वो है 270 के आसपास, वो तब आएगा 250 सस्टेन करने के बाद। अब ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात आती है कि क्या स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा और क्या कैसा मूव रहेगा। तो जब सपोर्ट की बात आती है तो पहला सपोर्ट अपना जो बनेगा वो बनेगा 213 के आसपास। 213 इसलिए क्योंकि आप देखें यहाँ से इसी लाइक कैंडल का सपोर्ट है, इस वजह से फर्दर ड्रॉप होता है तो 205 206 पे सपोर्ट, और जो लास्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा कैंडल का लो, फ्राइडे की कैंडल का, जो कि रहेगा 200 के आसपास। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ कहीं तक अपने कुछ सपोर्ट बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये रहेंगे अपने सपोर्ट, ऊपर के कुछ रेजिस्टेंस। ऊपर की दिशा में जो बड़ा मूव दिखेगा वो दिखेगा 250 के बाद। तो होपफुली यहाँ अब आपको क्लियर होगा कि पीटीसी इंडिया कैसा क्या चलने वाला है, क्या मूव रहने वाला है स्टॉक में। यहाँ पे स्टॉक के नतीजे भी हैं कुछ समय बाद, फिलहाल उसमें समय 15 मई के आसपास है, तब की तब से लगी। अगर नतीजे अच्छे रहते हैं तो यहाँ पे आप देखें एक अच्छा मूव फिर से देखने को मिलेगा, और इस बार 300 के आंकड़े भी पार करते हुए नजर आएगा पीटीसी इंडिया। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।